आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं उन लोगों के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कौन सा ट्रीटमेंट चलता है, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, इनमें से कौन सी दवाई अच्छी है, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको भी ज़रूर जानना चाहिए मिर्गी के इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कितनी डोज में आती है, मार्केट में किस नाम से ये मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग कंसल्टेंट। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं मिर्गी के इलाज में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फेनिटोइन टैबलेट के बारे में। फेनिटोइन जेनेरिक नाम है। फेनिटोइन के नाम से जो टैबलेट आती है वो मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से मिल सकती है। तो ये जो टैबलेट है फेनिटोइन की टैबलेट, ये 2 डोज में मिलती है। एक तो 100 mg में मिलती है और एक 50 mg में मिलती है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो ये एप्टोइन के नाम से भी मिलती है। और आपके एरिया में हो सकता है कि अलग ब्रांड नेम चलती हो तो उस नाम से भी ये मिल जाती है। तो ये फेनिटोइन टैबलेट 100 mg और 50 mg 2 डोज में मिलती है और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्प्रोइक एसिड टैबलेट के बारे में। देखिए, वल्प्रोइक एसिड जो कि सॉल्ट फॉर्म में आता है, सोडियम वल्प्रोइट के नाम से आता है, और इसकी सिरप भी आती है। टैबलेट और सिरप दोनों में ये अवेलेबल होता है। और पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो वल्परीन के नाम से ये मिलता है। और हो सकता है कि आपके एरिया में दूसरी ब्रांड चलती हो, तो अलग अलग ब्रांड नेम से वल्प्रोइक एसिड मिल जाता है। ये टैबलेट और सिरप दोनों की फॉर्म में आता है और 200 mg, 300 mg और 500 mg तीनों डोज में ये अवेलेबल होता है, जो कि एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे जब भी आते हैं तो उसके इलाज में ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवल्प्रोक्स टैबलेट के बारे में। डाइवल्प्रोक्स टैबलेट जो कि अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, यहाँ पर ये डाइवेल 500 mg में है और ये 250 mg और 500 mg दोनों डोज में अवेलेबल होता है। और ये वल्प्रोइक एसिड की टैबलेट के जैसे ही काम करता है, जैसे कि हमने बात की थी पिछली टैबलेट के बारे में, वल्प्रोइक एसिड टैबलेट, ठीक उसी तरीके से डाइवल्प्रोक्स टैबलेट भी काम करती हैं। तो ये दोनों ही टैबलेट सेम तरीके से काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोबार्बिटोन के बारे में। फिनोबार्बिटोन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। फिनोबार्बिटोन मार्केट में टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है और सिरप की फॉर्म में भी आता है। तीनों डोजेस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। और ये जो फिनोबार्बिटोन है, ये पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो ये गार्डिनल के नाम से आता है और अलग अलग ब्रांड नेम भी इसकी चलती है। पॉपुलर ब्रांड जो है इसकी गार्डिनल है और ये 2 डोज में आता है, 30 mg और 60 mg में। ये सिडेटिव एक्शन की टैबलेट, इंजेक्शन और सिरप है। सिडेटिव एक्शन मतलब इसको लगाने के बाद या इंजेक्शन जब भी लगाते हैं, टैबलेट खाते हैं, सिरप पीते हैं तो उसके बाद पेशेंट को नींद आने लगती है, सिडेशन होने लगता है। ये 2 डोज में आता है, 30 mg और 60 mg में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बामाजेपिन टैबलेट के बारे में। कार्बामाजेपिन टैबलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है और पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो जेप्टोल के नाम से भी आती है और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है एपिलेप्सी के लिए। जब भी मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट लाइन ड्रग की बात करें तो कार्बामाजेपिन यूज़ की जाती है। और ये 100 mg, 200 mg और 400 mg तीनों डोज में अवेलेबल होती हैं। 100 mg, 200 mg और 400 mg में। जेप्टोल के नाम से भी ये मार्केट में मिलती है और अलग अलग ब्रांड नेम भी चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवेट्रा एसिटाम टैबलेट के बारे में। लेवेट्रा एसिटाम टैबलेट जो कि लेवेरा 500 mg में भी आती है और 250 mg में भी आती है। लेवेरा इसका ब्रांड नेम है। ये टैबलेट की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होती हैं और ये छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए सूटेबल होती है, दोनों में कारगर होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं इसके। और ये 500 mg और 250 mg दोनों डोज में अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रकार से जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ की जाती है। और लास्ट में हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाइयों के बारे में। बेंजोडाइजेपिन क्लास की जो दवाइयाँ होती हैं इसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती है। अगर कुछ ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोनाज़ेपाम जो टैबलेट है वो क्लोनाफिट के नाम से आती है मार्केट में, और डाइज़ेपाम टैबलेट भी आती है। इसके अलावा दूसरी दवाइयों की अगर हम बात करें तो लोराज़ेपाम और क्लोबाजेम टैबलेट जो है ये बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाइयाँ होती हैं। ये भी एपिलेप्सी या मिर्गी के जब भी दौरे आते हैं तो उसके इलाज में ये दवाइयाँ दी जाती है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है।
तो आप सभी को पता चल गया होगा मिर्गी या एपिलेप्सी में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कितनी डोज में मिलती है, मार्केट में किस नाम से आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।